नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं रागिनी 23 साल की एक साधारण लेकिन खुश मिजाज लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़े बिजनेस से जुड़ा हुआ है, खासकर दूध के कारोबार में। मेरी मम्मी कुसुम 2 बड़ी दूध की फैक्ट्रियों की मालकिन है। वह बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई महिला है। उनकी लंबी कदकाठी, घने काले बाल और चमकती त्वचा हर किसी को आकर्षित करती है। बिजनेस संभालते हुए भी वह हमेशा सजी धजी और सौम्य नजर आती है। उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करता है। मेरे कजिन भाई जोनी मुझसे 3 साल छोटा है। वह 20 साल का है और पढ़ाई में व्यस्त रहता है। जोनी का स्वभाव बहुत चुलबुला और मस्तमौला है। जब भी वह हमारे घर आता है तो पूरे घर में मस्ती और हंसी ठिठोली का माहौल बना देता है। हमारा मिलना जुलना कम होता है, लेकिन जब भी मिलता है तो हम बहुत मजे करते हैं। जोनी के पापा मेरे मामा जी मेरी मम्मी के बिजनेस पार्टनर हैं। वह हमारी फैक्ट्रियों का प्रबंधन देखते हैं। उनकी वजह से उनका हमारे घर रोज आना जाना लगा रहता है। उस दिन मैं अपनी मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। मम्मी अपने बिजनेस पेपर्स देख रही थी। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उनकी सादगी और स्टाइल दोनों ही दिल जीतने वाले थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जोनी और उनके पापा खड़े थे। मामा जी ने अंदर आते ही मम्मी से कहा, भाभी जी, हमें फैक्ट्री से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मामा जी, आइए, चलिए कमरे में बात करते हैं। इसके बाद मम्मी और मामा जी उनके कमरे में चले गए। मैं और जोनी ड्राइंग रूम में ही थे। जोनी हमेशा की तरह मस्ती के मूड में था। उसने कहा, दीदी चल कुछ खेलते हैं, यहां बैठकर बोर हो रहा हूं। मैंने कहा, वह ठीक है, लूडो खेलते हैं। हमने लूडो निकालकर खेलना शुरू किया। जोनी हर बार चीटिंग करके मुझे हराने की कोशिश कर रहा था। खेलते खेलते उसने कहा, दीदी तुम्हारी मम्मी कितनी खूबसूरत लगती हैं। लगता ही नहीं कि वह इतनी बिजी रहती होंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जोनी, मम्मी की बात ही अलग है। वह हर चीज में परफेक्ट है। थोड़ी देर बाद हम कैरम खेलने लगे। मस्ती मजाक करते हुए हम उस कमरे के पास पहुंच गए जहां मम्मी और मामा जी थे। जोनी ने खिड़की की तरफ देखा और चौंकते हुए बोला, दीदी अंदर देखो, लगता है कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तू पागल है क्या? मम्मी और मामा जी बिजनेस की बात कर रहे होंगे। जोनी ने जोर देकर कहा, नहीं दीदी, सच में, तुम एक बार खिड़की से देखो। मेरे मन में भी जिज्ञासा जागी। मैंने खिड़की की ओर देखा। खिड़की के शीशे से कमरे का नजारा साफ दिख रहा था। जो हमने देखा वह हमारी सोच से परे था। कमरे के अंदर मम्मी और मामा जी के हाव भाव कुछ अजीब थे। मैं और जोनी एक दूसरे को चौंकती नजरों से देखने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहे। भाग 2 में जानेंगे कि कमरे में आखिर क्या हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी का पहला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।